नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है। मतलब कहने का मतलब है कोशिका के प्रकार अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोशिकाओं के प्रकार या कोशिका की संरचना है वो कितने प्रकार की होती है। तो यदि अपन बात करें केंद्रक के विकास और संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? केंद्रक के विकास और संरचना के आधार पर, केंद्रक के विकास एवं संरचना के आधार पर जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है ससीम केंद्र की या यूकैरियोटिक कोशिका। आगे बात समझ में? तो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। किसके आधार पर? केंद्रक के विकास और केंद्रक की संरचना या कोशिका की संरचना के आधार पर ये जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन असीम केंद्र की जो कोशिका होती है अर्थात जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि अपन बात करें तो ऐसी कोशिकाएं, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, एवं अन्य कोशिकांग क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। मतलब इन कोशिकाओं में एक तो सुसंगठित केंद्रक का और अन्य कोशिका अंगों की अपन बात करें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, ठीक है, अंतःप्रदेश जालिकाएं हैं। इस प्रकार के कोशिका अंगों का इनमें क्या होता है? अभाव होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोकैरियोटिक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक तो है आपके प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्राइमेटिव का मतलब होता है आद्य या आदि प्रकार। जैसे अपन कहते हैं आदि मानव, तो आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मानव का मतलब होता है जैसे कम विकसित। जैसे आधुनिक, एक तो होता है आधुनिक मानव, तो आधुनिक मानव का जो विकास है वो बेटर है या अपन ज़्यादा बुद्धिमान है या अन्य लक्षणों में अपन आदि मानव की तुलना में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आदि या आद्य का मतलब होता है प्राइमेटिव। ठीक है, प्रारंभिक जो संरचनाएं होती है उनके लिए ये वर्ड काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आद्य या आदि का मतलब हो गया प्राइमेटिव, है ना। ठीक है, और कैरियन दूसरा वर्ड है कैरियन, KARYON। कैरियन का मतलब होता है केंद्र, का मतलब होता है न्यूक्लियस का मतलब होता है हिंदी में केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें किस प्रकार का केंद्रक होता है? प्राइमेटिव प्रकार का, आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। आद्य का मतलब है नॉन वेल अप टू डेट, है ना, असंगठित केंद्रक है वो पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव मतलब आद्य प्रकार और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस मतलब केंद्र। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित प्रकार का केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है, और अन्य झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है आदि भी नहीं पाए जाते हैं। तो उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यदि अपन एग्जांपल्स की बात करें, उदाहरणों की बात करें, ठीक है, इनके उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो बहुत सारे उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जैसे अपन बात करें तो जीवाणु, समस्त जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। इसके अलावा बात करें माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा बात करें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, है ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो जीव है, माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, ये सब जो है वो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे बात सुन। इसके अलावा जैसे एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग की जो कवकें हैं, नीले हरे शैवाल है ना, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जिनको अपन क्या बोलते हैं, नीले हरे शैवाल, क्या बोलते हैं, नीले हरे शैवाल। और इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज जो वर्ग की जो कवकें होती है, तो ये सब है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत शामिल है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दो चीजें मुख्यतः हो गई, एक तो इनमें झिल्ली युक्त केंद्रक है, सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, और अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो भी नहीं पाए जाते हैं। आगे बात, उदाहरण जीवाणु हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, PPLO हो गया, साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल जिनको कहते हैं, और एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग की जो कवक है वो इसके अंतर्गत आती है। अब इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के और कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो सबसे पहली बात तो झिल्ली युक्त केंद्रक इनमें होता नहीं है, तो इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो नग्न DNA के रूप में होता है। आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में रहता है? नग्न गुणसूत्र के रूप में रहता है। नग्न का मतलब है कि गुणसूत्रों के ऊपर है वो जो झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली का वो अभाव होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इनके अंदर सामान्यतः एक ही गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? एक ही गुणसूत्र होता है और नग्न गुणसूत्र पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो इनमें देखो, कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। असूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। इनमें है वो असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्र जो होता है, जैसे मान लिया कि ये गुणसूत्र है तो ये 2 खंडों में, 2 असमान खंडों में टूट जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। तो ये जीवाणु के अंदर या प्रोकैरियोट के अंदर यदि सवाल पूछ ले प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है, तो असूत्री कोशिका विभाजन प्रोकैरियोट के अंतर्गत पाया जाता है। और इस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है वो सामान्यतः असमान खंडों में टूट जाता है, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के समान इसके अंदर कोई केंद्रक विभाजन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या इस प्रकार की कोई अवस्थाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। सामान्यतः एक ही गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र होता है वो नग्न होता है। क्यों? क्योंकि झिल्ली है वो, केंद्रक झिल्ली है वो इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। और यूं कहे तो वास्तविक गुणसूत्रों का क्या होता है? अभाव होता है। वास्तविक गुणसूत्रों का अभाव होता है। वास्तविक गुणसूत्रों का क्या होता है? अभाव इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा इनमें बात करें आगे तो इनकी जो भित्ति होती है, इसकी जो भित्ति होती है, भित्ति के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। इसकी भित्ति के स्तर या आवरण की बात करें तो इसके ऊपर 3 आवरण पाए जाते हैं। इसके ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं या त्रिस्तरीय आवरण इसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। यदि अपन बात करें सबसे बाहर होती है बाह्य परत। सबसे बाहर क्या होती है? सबसे बाहर होती है बाह्य परत, फिर होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और फिर होती है झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो 3 स्तर वाला आवरण है वो पाया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। बाह्य परत की अपन बात करें, ठीक है, तो जो बाह्य परत होती है वो इसकी ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बाह्य परत, है ना। प्रोकैरियोट के अंदर जो बाह्य परत होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। जब ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो परत होती है, बाह्य परत होती है, यदि ये ठोस रूप में है, किस अवस्था में है, यदि ये ठोस रूप में या ठोस या कठोर आवरण के रूप में पाई जाती है, तब उसको अपन कहते हैं संपुटिका या कैप्सूल। क्या बोलते हैं? संपुटिका या कैप्सूल। यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो बाह्य परत है ये किस रूप में है? ठोस रूप में है। किस रूप में है? ठोस रूप में है। ठीक है, ठोस रूप में है, ठोस रूप में है, तब इसको बोलते हैं संपुटिका। क्या बोलते हैं इसको? संपुटिका। आगे बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? संपुटिका बोला जाता है। और यदि ये तरल के रूप में है, किस रूप में है? तरल रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है। यदि ग्लाइकोकैलिक्स का जो बाह्य आवरण होता है वो तरल के रूप में होता है, तब उसको अपन बोलते हैं औपंक परत। क्या बोलते हैं? औपंक परत के नाम से इसको जानते हैं, औपंक परत, औपंक परत कहते हैं। ठीक है, और ठोस रूप में होती थी इसको संपुटिका या क्या कहेंगे? कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो जानना, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसका जो बाह्य आवरण होता है वो 3 स्तरों का बना होता है। सबसे बाहर वाले आवरण को बाह्य परत बोलते हैं। ये बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स ठोस या कठोर रूप में, तब उस ग्लाइकोकैलिक्स की परत को बोलते हैं संपुटिका या कैप्सूल। और यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो बाह्य परत है वो तरल रूप में है, तब इसको बोलते हैं औपंक परत। क्या बोलते हैं? औपंक परत के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे, बाह्य परत के नीचे पाई जाती है कोशिका भित्ति। बाह्य परत के नीचे क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति होती है, मजबूत भित्ति होती है ये। ठीक है, और अब बात करें कोशिका झिल्ली की, तो साधारणतः अपन ने पढ़ रखा है, अपन जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जिसको अपन लिपोप्रोटीन बोलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लिपोप्रोटीन के अलावा इनमें ओलिगोसैकेराइड भी पाया जाता है। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली की बात करें, इनमें इधर देख लेते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लेकिन इसके अलावा इनमें ओलिगोसैकेराइड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओलिगोसैकेराइड भी पाया जाता है। तो इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड है इसकी बनी होती है। तो ये इसके भित्ति के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद अपन इनके अंदर जो अन्य कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। श्वसन का कार्य करने के लिए, श्वसन का कार्य करने के लिए इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मिजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिजोसोम। श्वसन और अवशोषण का कार्य, ध्यान रखना, श्वसन और अवशोषण का कार्य करने के लिए इनमें क्या पाया जाता है? मिजोसोम पाया जाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक है, गाल्जी का ये इस प्रकार के कोशिकांग है वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है, क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो वर्णक होते हैं वो हरितलवक तो वैसे ही इनमें होता नहीं, लेमिली में होता है। किस में होता है? लेमिली। झिल्ली होती है, झिल्ली, तो लेमिली के अंदर पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु आ जाता है, तो ये जीवाणु कोशिका के संरचना के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक बार मैं नोट्स के रूप में फटाफट लिख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। इस वीडियो में अपन प्रोकैरियोट कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इस पूरी जानकारी को व्यवस्थित करके लिख देता हूं, और कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आपके इसमें निकल जाएगी। ठीक है, इधर थोड़ा सा नीचे हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो वो ऊपर नोट्स में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद के लक्षण अपन और लिखेंगे। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो कोशिकाओं के प्रकार या कोशिका की संरचना की बात करें तो विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। असीम केंद्र की, असीम का मतलब है असीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, केंद्रक की सीमा नहीं है, असीम केंद्रकीय, नहीं है सीम यानी सीमा, केंद्रक यानी केंद्रक की, जिसमें केंद्रक की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? असीम केंद्र की ये कोशिकाएं बोलते हैं, और इनके केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, केंद्र का बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी है अपने ससीम केंद्र की या यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक और सुसंगठित कोशिका अंगों का क्या होता है? अभाव होता है, तो उसे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनके केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ बोला जाता है, ध्यान रखना। केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसको कहते हैं? कि केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है, केंद्र की कोई फिक्स सीमा निर्धारित नहीं होती है कि कितने एरिया के अंदर केंद्र पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केंद्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है, प्रोकैरियोटिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। एक तो है प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव, मतलब प्राक या आद्य प्रकार का, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। अर्थात इन कोशिकाओं में आद्य प्रकार का केंद्रक है वो पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जीवाणु है, नीलहरित शैवाल जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा है, प्लूरोनिमोनिया सदृश जो जीव होता है जिनको पीपीएलओ बोलते हैं ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक्टिनोमाइसिटीज है, कवके हैं, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज की। तो इस प्रकार के जो जीव है वो प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। तो प्रोकैरियोट के केंद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, केंद्र का बोलते हैं। अब इनके प्रमुख लक्षण या प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है उनको एक बार में लिख देता हूं, ठीक है, जल्दी से। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख लक्षणों की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। ऐसे केंद्रक को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोन या केंद्रकाभ, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऐसे केंद्रक को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोन या केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। अतः इनमें आनुवंशिक पदार्थ है वो नग्न रूप में पाया जाता है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के ऊपर है, वो झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो नग्न रूप में पाया जाता है, ठीक है। अगला, इनमें वास्तविक या सत्य गुणसूत्रों का क्या होता है? अभाव। वास्तविक गुणसूत्र नहीं होते। ध्यान रखना, साधारणतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, लेकिन उसको वास्तविक गुणसूत्र की संख्या नहीं दी गई है। आगे बात सुन, तो वास्तविक गुणसूत्रों का अभाव होता है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका विभाजन है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। प्रत्यक्ष का मतलब है जो गुणसूत्र होता है, जिसको अपन गुणसूत्र कहते हैं, वो 2 खंडों में टूट जाता है, ठीक है, ठीक है। उसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। अगली विशेषता है, ये कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत ही क्या होती है? आकार में छोटी होती है, साइज में छोटी होती है। हमेशा ही ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो साइज होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की साइज से क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। और इनमें विभाजन की क्षमता होती है वो काफी तेज होती है, तेजी से विभाजित होती है, ठीक है। अगला, इनका जो बाह्य आवरण होता है वो त्रिस्तरीय होता है। इनके ऊपर जो बाहर जो आवरण पाया जाता है वो कितने स्तर का होता है? 3 स्तरों वाला होता है। सबसे बाहर वाले आवरण को बोलते हैं बाह्य परत, फिर उसके नीचे की तरफ होती है कोशिका भित्ति, और उसके नीचे होती है जीवद्रव्यीय कला या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाह्य परत की बात करें तो बाह्य परत जो है वो बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है, ठीक है। जब ये बाह्य परत कठोर आवरण के रूप में होती है, किस रूप में? कठोर आवरण के रूप में होती है, तब उसको बोलते हैं संपुटिका या कैप्सूल। और यदि ये ढीले आवरण के रूप में होती है, बाह्य आवरण जो है ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, ये ढीले आवरण के रूप में होता है, तब उसको बोलते हैं औपंक परत। क्या बोलते हैं इसको? औपंक परत कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका भित्ति की बात करें, दूसरा स्तर, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और ये मजबूत होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में पेप्टिडो जो ग्लाइकन होता है वो अपेक्षाकृत मजबूत होता है, ठीक है, जो इनको प्रतिकूल आवासों में भी रहने के योग्य बनाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली
सबको पता है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है ना, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड में कौन सी, फास्फोलिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसको अपन एक शब्द में लिपोप्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा जीवाणु की कोशिका झिल्ली में ओलिगोसैकेराइड प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये भी पाया जाता है। तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, एक प्रकार का जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वो पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो ये 3 स्तर होता है इसके बाह्य आवरण के। ठीक है, आगे के लक्षण क्या है उनको अपन देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगला लक्षण अपन देखते हैं। अगला लक्षण है कोशिका झिल्ली या जो जीवद्रव्य कला है, ठीक है, वो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण और अन्य जटिल उपापचय क्रियाओं का स्थल होती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत है, वो किसी प्रकार के कोशिका अंग है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कार्यों को करने के लिए जो कोशिका झिल्ली होती है वो रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, जैसे बात करें तो श्वसन के लिए है, प्रकाश संश्लेषण के लिए है, लिपिड संश्लेषण है या उपापचय क्रिया है, आदि का जो कार्य है वो कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य कला के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, 10वें लक्षण की अपन बात करें तो इनमें श्वसन और अवशोषण के लिए जीवद्रव्य कला, जो कोशिका झिल्ली है, जीवद्रव्य कला एक त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण करती है, जिसको अपन बोलते हैं मिजोसोम या मध्यकाय। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिजोसोम या मध्यकाय है वो किसका कार्य करता है, श्वसन का कार्य करता है। जबकि आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपन बात करें, किसकी, यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वो श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है। आगे अपन जब यूकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ेंगे तो उस टाइम में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें श्वसन का जो कार्य है वो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से एक त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण होता है, जिसको अपन मिजोसोम कहते हैं। तो उसके द्वारा श्वसन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ से ये सवाल आता भी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, मिजोसोम के द्वारा। मिजोसोम क्या है, कोशिका झिल्ली के त्रिस्तरीय वलन के द्वारा 3 बार फोल्ड होने से बनने वाली संरचना होती है ये। ठीक है, अगला बात करें, अगला लक्षण क्या है, अगला लक्षण है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो लवक में न होकर लेमिली, लेमिली का मतलब है झिल्लियां होती है उनमें पाए जाते हैं। भाई पादपों की कोशिकाएं होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और पादपों की कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाया जाता है ना। पादपों में बात करें तो पादपों के अंदर पाया जाता है हरित लवक, कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक। और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो भी वर्णक होता है वो इस हरित लवक के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन यदि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकाश संश्लेषी है, चूंकि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिका पर इनमें तो होता है नहीं। ठीक है, तो इनमें जो वर्णक होता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो वर्णक होते हैं वो झिल्लियों में पाए जाते हैं। उन झिल्लियों को बोलते हैं लेमिली। क्या बोलते हैं, लेमिली। तो लेमिली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 17S राइबोसोम और 80S प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, आगे राइबोसोम कोशिका अंग अपन जब पढ़ेंगे तो उस टाइम में बताऊंगा राइबोसोम के प्रकार। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 17S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ 17S प्रकार के राइबोसोम है वो पाए जाते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 17S राइबोसोम भी होते हैं और 80S प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। आगे बात करें आनुवंशिक पदार्थ की, तो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। अब डीएनए में ध्यान रखना है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन 2 प्रकार की प्रोटीन है वो पाई जाती है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो डीएनए होता है उनमें हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है, केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ठीक है, केवल और केवल जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो ही पाई जाती है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक डायग्राम स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं। ठीक है, उसका थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लो ताकि कौन से भाग कहाँ हैं वो आपको एक बार समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन यूकैरियोटिक कोशिका के साथ में फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।